हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मनु शर्मा। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। यहाँ पर आप प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रेपोजिशन फ्रॉम 4th क्लास फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और आज हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन, एक्चुअली प्रेपोजिशन जो स्टूडेंट्स वर्ड्स होते हैं वो जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं ताकि वो दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में आपके जो अदर वर्ड्स हैं, दूसरे वर्ड्स हैं, उनके साथ उस नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन बनता है वो आपको समझा सकें। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब यहाँ पर देखिए इन, ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है। ये जो वर्ड इन है, देखिए शी यहाँ पर आपका प्रोनाउन हो गया, या ये आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है आपका। वर्क्स यहाँ पर मेन वर्ब है। ए यहाँ पर आर्टिकल हो गया। हॉस्पिटल जो है वो आपका यहाँ पर एक नाउन आ गया, कॉमन नाउन। क्लियर? तो इन यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन है। अब ये देखिए नाउन से जस्ट पहले इसको प्लेस किया है। क्लियर? इन सेकेंड एग्जाम्पल, अमित रोट अ लेटर टू मी। अमित ने मुझे एक पत्र लिखा। अब अमित यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट भी है। रोट यहाँ पे राइट की सेकेंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया। लेटर, ये देखिए लेटर यहाँ पर ये जस्ट ये जो है आपका लेटर इसने लिखा, और ये मी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, और जस्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका लेटर, और मी प्रोनाउन है। जस्ट प्रोनाउन से पहले टू जो है वो आपकी प्रेपोजिशन है। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई है कि ये नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जस्ट प्लेस किए जाते हैं ताकि जो पूरा आपका सेंटेंस है उसका क्या रिलेशन बना तब आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए व्यूअर्स कि इन और टू दो प्रेपोजिशंस यूज़ की गई हैं। वह एक अस्पताल में काम करती है, तो वह काम तो करती है लेकिन वो कहाँ पर करती है? हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में इनका जो मीनिंग है वो में है। तो यहाँ उसके काम करने का रिलेशन हमें पता चला कि वह काम करती है एक हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर इस प्रेपोजिशन ने हमें ये समझाया कि वह एक अस्पताल में काम करती है। अमित ने मुझे एक पत्र लिखा। अब अमित ने एक पत्र तो लिखा, लेकिन किसको लिखा? मुझे, टू मी। अगर यहाँ पर आप प्रेपोजिशन को यहाँ से मिस कर दें तो अमित रोट लेटर मी, ये एक आपका सेंटेंस नहीं बना ठीक से। अमित रोट अ लेटर टू मी, अमित ने मुझे एक पत्र लिखा। तो प्रेपोजिशंस आपकी व्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं। एट, ऑन, इन, बाय, फॉर, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अब बहुत सारी हैं। तो आपका जो 4th स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही लिमिटेड और जो मेन प्रेपोजिशंस हैं वो आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में गिवन है, और हम सिर्फ वही करेंगे। जैसे जैसे आप आगे अपने स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड्स में थोड़ा और ऐड ऑन कर दी गई हैं कुछ प्रेपोजिशंस, 6th स्टैंडर्ड में कुछ और ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो जितना आपका लेवल है आप अभी सिर्फ उन्हीं प्रेपोजिशंस को अंडरस्टैंड करें और बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में ध्यान में रखने हैं, तभी आप प्रेपोजिशंस को बहुत अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कुछ प्रेपोजिशंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जो प्रेपोजिशंस बताई गई हैं वो है टाइम की, यानी वो प्रेपोजिशंस जो आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे उससे हमें टाइम का पता चलता है, यानी वो काम कब हुआ, किस समय हुआ, ये चीज़ हमें जो है वो पता चलती है। फर्स्ट जो आपकी प्रेपोजिशन है दैट इज़ एट। अब यहाँ पे एट जो है स्टूडेंट्स वो आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है ये चीज़ जो है वो समझने वाली है। देखिए जब आपको सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम गिवन है, जब आप बोलते हैं मैं 6 बजे ऐसा करूँगा, मैं 12 बजे खाना खाऊँगा, मेरी छुट्टी स्कूल से 11 बजे होती है, हमारा जो स्कूल है वो 8 बजे लगता है, तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम गिवन है
देन यू विल यूज़ एट, तब आप एट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान में भी रखना है। जैसे जैसे मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ध्यान रखें कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कब हमें कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पर प्लेस करनी है। तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम गिवन है 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, व्हाटएवर, आप एट का यूज़ करेंगे। कोई भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अ स्पेसिफिक एज, अब देखिए एज सभी की होती है, आप भी हैं, ठीक है, 9 साल के, 10 साल के आप बताते हैं ना। तो जब भी आपको एक स्पेसिफिक एज गिवन है, जैसे मैंने 5th क्लास पास की इस एज में, या मैंने 8th क्लास पास की इस एज में, या इस एज में मैंने ये किया था, तो तब आपको एक एज, स्पेसिफिक एज आपको सेंटेंस में गिवन है, आप वहाँ पर भी एट प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है आपको, अब थोड़ा सा हिंदी, मैंने आपको अपनी जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैं बार बार आपको बोलती आई हूँ कि जब भी आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें, ट्राई टू मेक और ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिंदी ऑफ द सेंटेंस। आप हिंदी को समझने की, उसको हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हम ये फॉरेन लैंग्वेज में जो है समझ रहे हैं टॉपिक को, लेकिन हम उसको बेहतर ढंग से जो है समझ पाएंगे अगर हम उसको थोड़ा सा हिंदी में जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि उसको, आपको हर वर्ड का हिंदी मीनिंग भी पता हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, रियली आपको सच में बहुत हेल्प करेगा कि आप बिल्कुल अच्छे से जो है अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हॉलीडेज़ एंड फेस्टिवल्स, जब भी आपको कोई हॉलीडे गिवन है सेंटेंस में, या आपको कोई फेस्टिवल गिवन है, फेस्टिवल का नेम है, आपको कुछ नहीं करना है, यू विल यूज़ एट। अब यहाँ पे एट क्रिसमस है, क्रिसमस इज़ द नेम ऑफ फेस्टिवल, दिवाली हो सकता है, होली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फेस्टिवल का नेम, या कोई हॉलीडे है, जैसे आपकी हॉलीडेज़ होती हैं ऑन 15th अगस्त, 15th अगस्त है, आपका रिपब्लिक डे को हॉलीडे है, या किसी फेस्टिवल की हॉलीडे है, तो आप वहाँ पर एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे, जब भी आपके डे के पार्ट्स होते हैं तो अभी भी आप वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एट नाइट ये गिवन है, तो आप एट का यूज़ कीजिए। मील टाइम्स, जब भी आपके मील टाइम्स है, जब आपने मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच डिनर या आप ले रहे हैं, तो आप तभी भी एट प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। तो ये तो आपकी बात हो गई एट प्रपोजिशन की। क्लियर? बहुत सिंपल है, बस आपको इनको ध्यान में रखना है। नाउ ऑन, ऑन का जो मीनिंग है वो स्टूडेंट्स है पर, हिंदी में पर, वैसे तो एट का मीनिंग भी पर ही निकलता है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बार बार ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बोलने, मेरे बोलने से या सुनने से आपको समझ में इतना नहीं आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर ऑन जो है वो आपको एक फिक्स्ड डे या फिक्स्ड डेट अगर आपको गिवन है तभी, डे और डेट, डे कोई भी हो सकता है, एनी डे ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। डेट आपकी कोई भी हो सकती है, यू विल यूज ऑन, डे एंड डेट। देखिए डी डी है दोनों, डे एंड डेट, आपने ऑन यूज़ करना है। अ नेम पार्ट ऑफ द डे, अभी आपको कोई जो आपका पार्ट ऑफ द डे है उसके साथ आपको वो नेम है, इनमें जैसे मैं सैटरडे मॉर्निंग वहाँ पर था, या मैं फ्राइडे नाइट वहाँ पर था, या मैं मंडे इवनिंग वहाँ पर था, तो आपको डे भी साथ में गिवन है एंड पार्ट ऑफ द डे, दोनों समझ रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, स्पेशल डेज। स्टूडेंट्स, जब हम स्पेशल डे की बात करते हैं, जैसे आपका न्यू ईयर का डे है, या कोई भी आपका डे हो सकता है जो आप सेलिब्रेट करते हैं, तो यू विल यूज़ ऑन प्रेपोजिशन देयर, तभी भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी है इन। इन जो है इसका हिंदी में अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, दैट इज़ मे, मे। क्लियर? तो आपको क्या करना है, अगर आपको मंथ गिवन है, ईयर गिवन है, तभी भी आप इन यूज़ करेंगे। देखिए इन जून, इन जनवरी, इन फरवरी, इस तरीके से 2002, 2024, 2025, तो जो भी आपको ईयर गिवन है यू विल यूज़ इन। वेरी सिंपल। अभी आपको कोई भी
सेंचुरी की बात आ रही है या कोई आपको सीज़न है, जैसे आपके सीजन्स है समर्स, विंटर्स, ऑटम, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इन का यूज़ करेंगे। सेंचुरी है, जैसे 21st सेंचुरी है, 18th सेंचुरी है, जब भी आपको सेंचुरी गिवन हो तभी भी आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। 80s में ऐसा हुआ था, 70s में ऐसा हुआ था, इन द 80s, इन द 70s, इस तरीके से। पार्ट्स ऑफ द डे, जो आपके डे के पार्ट हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, यू विल यूज़ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सुबह ऐसा हुआ या शाम में ऐसा हुआ तो यू विल यूज़ इन। अभी हमने 3 प्रपोजिशंस यहाँ पर स्टूडेंट समझी, एट, ऑन, इन। अभी कुछ मैं आपको वर्ड्स वो बता रही हूँ जहाँ पर आप इन, एट, ऑन उनका यूज़ नहीं करेंगे, नॉट, नहीं। टुमारो, द वर्ड्स आर टुमारो, yesterday, tonight, next week या last week, this morning या this evening, day after tomorrow और later। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इन और at, on इन prepositions को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, बाय। बाय है जब आपको एक लिमिट दी है, एक स्पेसिफिक टाइम है कि आप उस टाइम तक उस किसी भी काम को फिनिश कर लेंगे। इट मीन्स तक। अगर मैं बात करूँ सिंपल आपको हिंदी में बताऊँ, दैट इज़ तक। जैसे आपको यहाँ पर है एग्जाम्पल, आपको एक टाइम गिवन है 4 PM। क्लियर? तो बाय 4 PM का मतलब है कि 4 बजे तक, इट मीन्स 4 बजे तक आप वो काम कर लेंगे। आपको एक टाइम लिमिट गिवन है। सिमिलरली आपको एक डेट यहाँ पर गिवन है 7 जुलाई, तो बाय 7 जुलाई का मतलब है कि 7 जुलाई तक, ठीक है, वो काम आपका हो जाएगा। कोई भी काम वो आपका 7 जुलाई तक हो जाएगा। तो आप बाय इस तरीके से यूज़ करें। नेक्स्ट आपका है फॉर। फॉर का अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ, दैट इज़ के लिए। तो लेंथ ऑफ टाइम, यानी आप किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कितने समय के लिए परफॉर्म करते हैं, आप उस काम को कितने समय के लिए कर रहे हैं, तो के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 hours, फॉर 2 days, फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, ये सब टाइम ही तो है। 3 घंटे का एक टाइम है, आप किसी काम को 3 घंटे से के लिए कर रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे आपको उस काम को करने में, 2 days लगेंगे, फॉर 1 day, एक दिन लगेगा, फॉर अ फ्यू डेज या कुछ दिन लगेंगे, यानी आपको अभी ये नहीं पता कि कितने लगेंगे, बट कुछ दिन लगेंगे, तो आप वहाँ पर प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रपोजिशन, दैट इज़ बिफोर। बिफोर का मीनिंग होता है पहले, अर्लियर देन समथिंग, यानी आपको पहले, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर बिफोर, पहले वर्ड की बात हो रही है, तो आप बिफोर यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल, बिफोर लंच, बिफोर इवनिंग, यानी लंच से पहले ऐसा हुआ, शाम से पहले ऐसा हुआ। तो जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में लग रहा है कि यहाँ बिफोर, पहले की बात हो रही है, तो यू विल यूज़ बिफोर। इसी तरह से आपकी बिफोर से सेम मिलती जुलती प्रपोजिशन है, दैट इज़ आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग है बाद में, यानी लेटर देन समथिंग, किसी चीज़ के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। क्लियर? तो जब बाद में की बात आती है तो आप आफ्टर वर्ड यूज़ करेंगे, और जब बिफोर, पहले की बात आती है, तो यू विल यूज़ बिफोर प्रपोजिशंस। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से प्रपोजिशंस को डिस्कस किया, दैट इज़ एट, ऑन, इन, बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर। और ये सभी प्रपोजिशंस जो हैं ये टाइम को शो करने के लिए कि कभी आपका जो काम है वो कब हो रहा है, टाइम को शो करने के लिए इन सभी प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं। बाकी आपकी जो नेक्स्ट प्रपोजिशंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाऊंगी, वहाँ पर तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से किस प्रपोजिशन को कहाँ पे प्लेस करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।